जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग के कक्षा 10th साइंस के न्यू मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2025 में फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और चैनल पे नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस के मोस्ट VVI है, 40 में 40 बिल्कुल लड़ने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। 1 नंबर प्रश्न करा, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में कि अवतल दर्पण में कि उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 2 नंबर प्रश्न करा कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का कि उत्तल कि समतल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर प्रश्न करा कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वह 2 होती है। चलिए 4 नंबर प्रश्न करा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? हाँ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कि 3 × 10⁸ मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड कि 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप लोग याद रखिएगा मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बिल्कुल याद रखिएगा। करा 5 नंबर प्रश्न करा कॉर्निया में दोष अर्थात उसकी पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो आप लोग याद रखिएगा अबिंदुकता हो जाता है। क्या होता है? अबिंदुकता। हाँ। 6 नंबर प्रश्न करा कि निकट दृष्टि वाले व्यक्ति चश्मे में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जिस व्यक्ति का अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है उस वक्त किस प्रकार के चश्मा का इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस के, हाँ, कि अवतल लेंस के कि बेलनाकार, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग करते हैं। 7 नंबर प्रश्न करा कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि के लिए। तो देखिए निकट अगर रहे तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अगर दूर दृष्टि दोष है तो वह उत्तल लेंस। आप लोग ऑप्शन बी हो जाएगी। 8 नंबर प्रश्न करा कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से दृष्टि की प्रत्यावर्ती कि दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों धारा प्राप्त होती है। 9 नंबर प्रश्न के आप लोग कमेंट करके बताइए कि विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है? आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रोज़ ऐसा मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को मिले। 10 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। हाँ, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है कि इस्पात की निकेल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा नरम लोहा। नरम लोहा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न करा कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, अगर ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। आप लोग याद रखिएगा। हाँ। 12 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? हाँ, जनित्र कहा जाता है कि गैल्वेनोमीटर के एमीटर के मोटर। तो आप लोग याद रखिएगा जनित्र कहा जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न करा कि फ्लेमिंग के बाहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करती है? तो आप लोग याद रखिए किसकी दिशा की? हाँ, धारा का दिशा का चुंबकीय क्षेत्र की बल की निष्कोण। तो आप लोग याद रखिएगा बल की दिशा। 14 नंबर प्रश्न करेगा विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? हाँ, प्रकाश ऊर्जा में कि स्थितिज ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा की गतिज ऊर्जा। तो आप लोग याद रखिएगा हाँ विद्युत ऊर्जा। 15 नंबर प्रश्न करा है कि हाँ नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक जो हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा कि क्रोमियम हो जाएगा कि यूरेनियम की एल्युमिनियम। तो आप लोग याद रखिएगा यूरेनियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ। 16 नंबर प्रश्न करा कि इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें कौन जो है जो नवीकरणीय ऊर्जा है? हाँ, कोयला है कि पेट्रोल की सौर ऊर्जा की प्राकृतिक गैस। तो आप लोग याद रखिएगा सौर ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न करा कि भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, उसमें सेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण की विघटन। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 18 नंबर प्रश्न के आप लोग कमेंट करके बताएं कि CaCO3 CO + CO2 से अभिक्रिया करके किस प्रकार विस्थापित होता है, विस्थापन होता है कि संयोजन के अपघटन की द्वि विस्थापन। आप लोग कमेंट करके बताएं। 19 नंबर प्रश्न करा किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? करा किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, उसमें क्षेपिक, उसमें शोषित। आप लोग ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न करा नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? हाँ, 2CO + O जब बन के निर्माण होता 2CO तो कॉपर ऑक्सीकरण है कि कॉपर अपकरण कि कॉपर नाइट्रेट के बीच दोनों।
आप लोग 20 के नंबर के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर ऑक्सीकरण। 21 नंबर प्रश्न करा कि इनमें कौन अम्लीय पदार्थ है, आप लोग कमेंट करके बताइए। 22 नंबर प्रश्न करा कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। हाँ, किसी भी अम्लीय